हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक कहानी जो कि गद्यांश से रिलेटेड होगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे जिसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और सबसे पहले देखते हैं हम किसकी कहानी है। नन्हे गोलू और जादुई सेब की कहानी। इसमें 10 मजेदार सवाल भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक क्विज होगा। तो यहाँ पर देखिए हाथी का चित्र भी बना हुआ है, तो आप इस शीर्षक से ही समझ पा रहे होंगे। गोलू मतलब कौन होगा? एक हाथी। और इसको क्या मिला? एक जादुई सेब। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। शीर्षक है जैसा कि नन्हे गोलू और जादुई सेब की कहानी। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। एक बड़ा और हरा भरा जंगल था। आपने देखा होगा जंगल कैसा होता है, बहुत बड़ा और हरा भरा होता है। वहां गोलू नाम का एक नन्हा हाथी रहता था। गोलू किसका नाम था? हाथी का नाम था। नन्हे हाथी का मतलब हाथी का जो बच्चा होगा उसको नन्हा हाथी बोलते हैं। गोलू को घूमना और नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। एक दिन गोलू को जंगल के बीच एक चमकता हुआ सुनहरा सेब का पेड़ दिखा। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है गोल्डन एप्पल। सुनहरा मतलब पीले से कलर का कोई सेब मिला उसको। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही बड़ा सा सेब लगा था। गोलू ने सोचा, वाह, यह सेब तो जरूर जादुई होगा, क्योंकि उसको एक बड़ा सा सेब दिखा और सुनहरा भी दिखा, इसलिए उसको लगा ये कैसा होगा? जादुई सेब होगा। जैसे ही गोलू ने सेब तोड़ने के लिए अपनी सूंड उठाई, वहां एक नन्ही चिड़िया उड़ती हुई आई और बोली, गोलू भाई रुको, यह सेब उन्हें ही मिलता है जो जंगल के रास्ते में आने वाली मुश्किलों को समझ सके। क्या बोला उस नन्ही चिड़िया ने? कि जो जंगल के रास्ते में आने वाली मुश्किलों को समझ सकते हैं उनको ही यह सेब मिलता है। गोलू ने मुस्कुराकर कहा, मैं तैयार हूँ। चिड़िया ने गोलू से रास्ते भर कुछ सवाल पूछे और गोलू ने अपनी समझदारी से सबका जवाब दिया। देखिए, जैसे कि चिड़िया ने बोला था कि मुश्किलों का जो सामना करता है उसको सेब मिलता है, तो फिर चिड़िया ने क्या किया? हाथी से बहुत सारे प्रश्न पूछे और हाथी ने उसका जवाब भी दिया। अंत में गोलू ने वह सेब तोड़ लिया और उसे अपने सभी दोस्तों के साथ बांटकर खाया। तभी से गोलू जंगल का सबसे समझदार हाथी बन गया। तो हमने देखा यहाँ पर छोटा गोलू मतलब एक हाथी, और एक जादुई सेब और एक नन्ही सी चिड़िया, जिसने बताया कि समझदार लोग ही इस सेब को खा सकते हैं। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उनको देखेंगे। इस कहानी को हमने देखा। ये देखिए नन्हा गोलू है, इसने सेब देखा। सेब देखते ही यहाँ पर देखिए नन्ही चिड़िया आ गई, जिसने कहा कि जो समझदार होगा वही खा पाएगा सेब। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं, और जैसे ही उसने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, हाथी समझदार साबित हुआ और उसने फल को तोड़ लिया। और ये देखिए सब लोग सभी मिलकर यहाँ पर सेब को खा रहे हैं। यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। देखिए दृश्य एक में क्या लिखा था? एक प्यारा सा नन्हा हाथी गोलू घास के मैदान में खेल रहा है। इसके बाद जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ जिस पर एक सुनहरी चमक वाला सेब लगा है। दूसरे चित्र में लिखा था। तीसरे में गोलू अपनी सूंड को ऊपर उठाकर सेब को देख रहा था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है चित्र में। इसके बाद चौथा है, एक छोटी नीली चिड़िया गोलू के पास आकर उसे कुछ समझा रही थी। आपने देखा था कहानी में वह क्या बोल रही थी कि जो समझदार होगा उसको ही मिलेगा सेब। गोलू, बंदर और खरगोश सब मिलकर खुशी खुशी सेब खा रहे हैं। ये कहानी के अंत में देखिए सब लोग मिलकर सेब खा रहे हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए हमको इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या था? कहानी का मुख्य किरदार कौन होगा? कहानी का मुख्य किरदार कौन था? गोलू या नन्हा गोलू। इसके बाद गोलू किस जानवर का बच्चा था? तो हाथी का बच्चा था। इसके बाद जंगल में गोलू को कौन सा फल दिखा? तो सेब दिखा या सुनहरा सेब दिखा। इसके बाद सेब का रंग कौन कैसा था? तो सेब का रंग था सुनहरा। गोलू को सेब तोड़ने से किसने रोका था? तो किसने रोका था?
गोलू को नन्ही नीली चिड़िया ने रोका था। देखिए यहाँ पर, गोलू को एक नन्ही चिड़िया ने रोका था। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्या गोलू सारा सेब अकेला खा लिया था? तो नहीं, उसने सभी दोस्तों के साथ, नहीं, गोलू ने सारे दोस्तों के साथ मिलकर फल खाया था। आगे देखिए, हाथी अपनी नाक की जगह किसका इस्तेमाल करता है? सूंड या हाथ का? तो सूंड का इस्तेमाल करता है। आपने देखी होगी उसकी सूंड लंबी होती है, जैसे हमारे नाक होती है वैसे ही हाथियों की सूंड होती है, तो वह उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोलू ने सेब दोस्तों के साथ बांटकर खाया, इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर बांट कर खाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखिए, इससे हमें मिलजुल कर रहने और मिलकर बांट कर खाने की सीख मिलती है। अगला प्रश्न है, अगर आपको जादुई सेब मिलता तो आप क्या करते? तो जैसे मैं उसे अपने मम्मी पापा के साथ खाता, या मैं उसे सबसे अच्छे दोस्त के साथ खाता, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं उसे अपने दोस्त या माता पिता के साथ खाता। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट है। इस कहानी को आप अपनी तरफ से क्या नाम देंगे? तो हम क्या बोल सकते हैं? गोलू और समझदारी, जैसा कि उसने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे जो चिड़िया ने पूछे होंगे। या फिर एक और नाम दे सकते हैं, नन्हा हाथी और जादुई सेब। इस प्रकार से हमने इस कहानी को पढ़ा, जिसमें क्या था, गोलू जो कि एक नन्हा हाथी था और उसने सारी समझदारी से उस सुनहरे फल को हासिल किया जिसको उसने एक जंगल में देखा। इस प्रकार से हमने इस गद्यांश को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, और इसी प्रकार से हमारे इस नए चैनल को आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए यदि आपको कोई भी डाउट्स लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।